अकॉर्डिंग टू माई इस्लाम में बात कर रहा हूँ। हमारा इस्लाम बता रहा है अगर कोई गलती करेगा, ठीक है, तो उसकी गलती पे पर्दा छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और सब मज़े में होंगे। तो आज मुझे आपसे एक बात ज़रूरी डिस्कस करनी है। मैंने आप इसको एक व्लॉग टाइप बनाया क्योंकि लोग फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाते वीडियो में। मैंने सोचा कि आप अगर व्लॉग टाइप देखोगे तो समझ आएगी मैं क्या बता रहा हूँ। ये देखो हमारी गड्डी कितनी मैली हो चुकी है। ये सारा कुछ हमारी सड़क की वजह से, देखो कितनी मिट्टी है। तो गाइज रिसेंटली 12th क्लास का रिजल्ट आया जिसमें से बहुत बंदों ने अच्छे मार्क्स लाए और अच्छे नंबरात के साथ वो पास हुए हैं। तो कश्मीर से शायद साइंस स्ट्रीम में टॉप किया है लड़की ने, तो बहुत अच्छे मार्क्स है उसके 499। और मेरे कुछ रिलेटिव्स का भी रिजल्ट था जो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। 2 दिन से मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन कोई बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं ट्रीट का डर है या मार्क्स कम लाए उसका डर है। जितने मार्क्स उनको लाने थे लेकिन उन्होंने नहीं लाए, उसी वजह से वो चोरी बैठे हैं। अब क्या कर सकते हैं यार, किस्मत भी होनी चाहिए और हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। उन्होंने हार्ड वर्क नहीं करी थी, बस फ़ोन के साथ बिजी रहते थे। बाय द वे बहुत बहुत शुभकामनाएं उन दोस्तों को जिन्होंने अच्छे से पास करा 12th का, और जिनका रह गया है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस 12th क्लास का एग्ज़ाम था, कोई लाइफ का एग्ज़ाम नहीं था। तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आई नो बहुत ज़्यादा फील होता है लेकिन हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि कम्पिटिटिव एग्जाम ज़्यादा वो लोग पास कर, जितना कुछ रह जाता है 12th क्लास में 10th क्लास, इंशाल्लाह वो अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे लाइक नीट, JEE, हमारा नाम रोशन करेंगे। तो अभी मैं घर से निकलता हूँ, मुझे सर्विस करानी है गाड़ी की, बाकी देखेंगे आगे क्या रहता है। अभी मैं घर से निकला ही था तो यहाँ रास्ते में एक गाड़ी फंसी हुई है। अब क्या करेंगे यार, रोज़ अगर गाड़ी को सर्विस कराएंगे ना तो 200 रुपये ज़ाया हो जाएंगे। आप देखो वहाँ पे कितनी कीचड़ है, देखो यहाँ पे गाड़ी फंसी हुई है। अब वो वाली गाड़ी वहाँ से आई, इसको वो बांधेगी खुद के साथ और ले जाएगी आगे, तब जाके ये गाड़ी निकलेगी। वहाँ पे देखो कीचड़ कितनी है, कितनी बार सर्विस कराएंगे यार, पैसे होने भी चाहिए ना इतने। उतने की नई गाड़ी आएंगी जितने की सर्विस कराएंगे, मतलब रोज 200 200 200, वो एक महीने के कितने होते हैं कैलकुलेट करके बता देना। अब जल्दी से निकलने चाहिए। बांध रहे हैं पीछे वाली गाड़ी को आगे वाली गाड़ी के साथ बांध रहे हैं, बेचारों को सख्ती है। सुबह सुबह काम का दिन करना होता है लेकिन यहाँ पे गाड़ी फंस जाती है। तो जी पहुंचा अपन सर्विस पंप पे, यहाँ से हम मोड़ेंगे यहाँ। अभी चल रही है किसी गाड़ी की सर्विस। हाँ जी, तो पहुंचा मैं सर्विस पंप पे, लेकिन यहाँ पे अभी टर्न नहीं है। अभी अपनी टर्न का वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो गाड़ी को मैंने यहाँ पे चढ़ाया है, अब इसकी होगी वॉशिंग। छोड़ो इसको करना साफ मेहरबानी करके। तो अभी मैं आ रहा हूँ घर वापस क्योंकि वहाँ पे टर्न नहीं थी तो टर्न का वेट करना था, वहाँ पे टाइम लग सकता था। मैंने बोला पहले मैं खाना खाऊंगा, तो अभी मैं घर नज़दीक पहुँचा, अभी मैं खाना खा के वापस आ जाऊँगा। तब तक गाड़ी की सर्विस हो चुकी होगी। ठीक है, गरीबी कराती है सारा कुछ। हाँ जी, तो खाना मैंने खाया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं वहाँ से भाग के आया। तो आज वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था क्योंकि आज कोई ऐसा कंटेंट नहीं था जो मैं आप लोगों को दिखाता। आज मैं घर पे ही था बहुत दिनों के बाद। एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि जिस लड़की ने वो टॉप किया था ना, उसका नाम उरूसा था। तो जब मीडिया वालों ने उसके साथ बात की तब वो विदाउट हिजाब थी। एज ए मुस्लिम मैं भी बता सकता हूँ कि वो गुनाह है कि उसने हिजाब नहीं लगाया था, उसको पर्दा करना चाहिए था, उसके बाद उसको मीडिया के सामने आना चाहिए था। अब ये सबको पता है उसने गलती की है, वो विदाउट हिजाब आई मीडिया के सामने, तो फेस बाल वाल रिवील हो गए, तो है गुनाह, मैं मानता हूँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई इस्लाम में बात कर रहा हूँ। हमारा इस्लाम बता रहा है अगर कोई गलती करेगा, ठीक है, तो उसकी गलती पे पर्दा छोड़ो। और इस्लाम ये भी बोलता है हमें गुनाह से नफरत करनी है, ना कि गुनहगार से, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है। लेकिन हमारे कुछ बंदों ने क्या किया, उन्होंने उसके इतने शेयर किए, उतने मीम्स बनाए ना, मतलब उसके बाद हद होती है, उसके बाद मतलब लिमिट्स क्रॉस की उन्होंने। अब जो ये अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, इनमें से भी अगर किसी ने शेयर किया होगा या उस पर गलत कमेंट करा होगा, वो मुझे एक बात बताएगा,
और आप दिल से इस्लाम की बात करते हो, इस्लाम पे चलते हो, तो क्या को अल्लाह ताला ने ये फरमाया किसी की गलती को हाईलाइट करो? क्या को अल्लाह ताला ने ये फरमाया किसी को गलत कमेंट करो, किसी को गाली दो? मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ क्योंकि वो भी एक लड़की है, तो गलती तो उससे हुई है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने इसको इतना ट्रोल किया। मतलब मैं फेसबुक ओपन करता था, मैं यूट्यूब ओपन करता था, उस पर बस वीडियोज़ बनाए। मतलब यार क्या हुआ? इवन हमारे जो बड़े बड़े उलमाज हैं उन्होंने उस पर बात की उस मसले पे, लेकिन उन्होंने पब्लिक को ये नहीं बताया कि आप लोग इसको शेयर मत करो, इसने गलती की है। अभी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, मुस्लिम बहन है, तो उसका पर्दा डालो। जो शेयर करेगा तो ज़्यादा, अगर ऐसा शेयर करता है तो ज़्यादा लोगों के पास वो वीडियो पहुंचता है। मतलब दिमाग की बात है यार, हद है यार, अल्लाह की कसम। मतलब जब मैं देख रहा था मैं सोच रहा था मतलब इन लोगों की मेंटालिटी क्या है। लेकिन हमारे उलमाज क्या करते थे, वो बोलते थे हाई एम चुन हिजाब लगोमुत, एम चुन हुत कहीं कोरमुती, एम चुन युत कहीं कोरमुती। अरे आप उलमा हो, आपको सच बताना है क्या हो, आपको ज़्यादा पकड़ होगी कल क़यामत के दिन। आपको सच बताना है कि क्या है क्या नहीं है। आपको लोगों को ये बताना था कि शेयर मत करो, पर्दा डालो, इसने गलती की है, ये भी हमारी बेटी है। क्योंकि आपके घर में भी बेटी होगी, आपके घर में भी बहन होगी। गलती हर एक इंसान से होती है, बंशु बशर। गलती हमारे पैगम्बरों ने की है, हम क्या चीज़ है। लेकिन हमारी उलमाज बता रहे ये क्या लड़की है, इसको जलाई वतन करो, इसने क्यों नहीं पर्दा किया है। अरे आपको अगर नसीहत करनी थी ना तो किसी और एंगल से करते, लोगों को बताते, क्योंकि आपका इंप्रेशन अलग है सोसाइटी पे। ये बताते इस वीडियो को इतना शेयर मत करो, बस जो हुआ सो हुआ, गलती उससे हुई है, छोड़ो। अब गलती हाईलाइट करने से वो ठीक नहीं होगी ना। पता है किसको ज़्यादा चढ़ेंगे? जिसने शेयर किया, जिसने बाकी लोगों तक पहुँचाया। बस कहने का मकसद यही कि भाई अगर आप इस्लाम की बात करते हो तो प्रॉपर इस्लाम पे चलो ना। क्यों किसी के चेहरे के ऊपर, किसी के हिजाब के ऊपर आप व्यूज़ कमाते हो, शेयर्स कमाते हो? मुझे इसलिए फील हुआ क्योंकि आप लोग इस्लाम की बात करते हो, लेकिन तुम्हें इस्लाम पता ही नहीं क्या बोलता है। इस्लाम बोलता है गलती पे पर्दा करो, लेकिन आपने हाईलाइट किया। जितना हो सका आप लोगों से उतना आपने हाईलाइट किया। कल को मुझसे भी गलती होगी, कल को आपसे भी गलती होगी। फिर जब आपकी गलती हाईलाइट होगी ना, तब आप बताओगे ये क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। हम क्या कर सकते हैं यार, हम सिर्फ बता सकते हैं, अमल करना आप लोगों का काम है। बाकी ऐसा काम ना करो, क्योंकि इससे अगर किसी के दिल पे ठेस पहुंचती है ना, तो न दुनिया में कामयाब हो जाओगे न आखिरत में कामयाब हो जाओगे। ठीक है, बाकी हम अब देखेंगे वीडियो में क्या रहेगा आगे, वो आपको दिखाएंगे। वीडियो बनाने का मुझे एक्चुअल मकसद यही था, तो मैंने थोड़ी और क्लिप्स भी ऐड की। अब मैंने इसको व्लॉग टाइप बनाया, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बोलता मे भी शायद कोई नहीं देखता, लेकिन अब मैंने कुछ अलग से बनाया इसको। अब आप समझ सकते हो, मेहरबानी करके अब उसको ज़्यादा शेयर नहीं करना। बाकी आपकी भी बहन है और हमारी भी बहन है, लेट इट भी। जो हुआ उसने गलती की है, अब उसको अल्लाह ताला सज़ा देने वाला है। आप लोग कोई नहीं होते उसको जज करने वाले। बाकी हम देखते हैं अब क्या रहता है वीडियो में। अब मैं घर से निकलता हूँ, मैं देखता हूँ गाड़ी का मसला क्या हुआ। अब उसकी सर्विस हो चुकी होगी। बिस्मिल्लाह तौबा कर दो।